मेरा नाम अमित कुमार है। आज से हम क्लास 9th के साइंस बुक का एनसीईआरटी पोर्शन में केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर आपका केमिस्ट्री पोर्शन में आता है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4। चैप्टर नंबर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर नंबर 2 है मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो ये चारों चैप्टर केमिस्ट्री पोर्शन में आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी बुक की, एनसीईआरटी साइंस बुक की, उसमें शुरुआती से लेकर 1, 2, 3, 4 जो चैप्टर ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि हम शुरू करेंगे सबसे पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर, पहला चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस पहले चैप्टर में मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बता देना चाहता हूं कि हमें क्या पढ़ना है। तो आइए जान लेते हैं सिलेबस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, हम बात करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की बात करेंगे। उसके बाद हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे, जानेंगे कि मैटर कितने टाइप के होते हैं, क्या उसका स्टेट होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मैटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो। या हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर हम चेंज कर रहे हैं तो मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यह भी हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इवोपरेशन की बात करेंगे, इवोपरेशन क्या है। उसके बाद हम सबसे आखिरी में एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक है। बीच बीच में एनसीईआरटी बुक के जो एक्टिविटी दी गई हुई है उसको भी हम देखते हुए चलेंगे, और बीच बीच में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में हम उसे भी सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं इसे रब कर देता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जैसे कि ये पेन हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़, मोबाइल हो गई जो कि आपके हाथ में है, तो सभी का स्ट्रक्चर जो है या शेप है, जो टेक्सचर उसका है, बनावट है, ठीक है, वो बहुत अलग अलग प्रकार का, बहुत डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। लेकिन उसमें आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि उसका जो मास या वैल्यूम जो भी है, सब सब जो भी थिंग्स, जो भी चीज़ें हैं, उसका कुछ मास, उसके पास कुछ मास है, ठीक है, मास, और उसके पास कुछ वैल्यूम है। वैल्यूम मतलब क्या, वो कुछ स्पेस घेरा हुआ है, कुछ जगह घेरा हुआ है, ठीक है। तो वो कुछ जगह घेरा हुआ है, तो ये आप उसमें कॉमन पाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ इस प्रकार। ये देखिए, मैटर क्या होता है। अभी जो चीज़ें हमने बात की है कि ऐसा कोई चीज़ जिसका शेप टेक्सचर सब कुछ अलग अलग है, उन सभी चीज़ों को हमारे जो साइंटिस्ट है उसको एक नाम दिए हैं, ठीक है। उस नाम का है, क्या नाम है, मैटर, ठीक है। तो ये देखिए मैटर, इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि एनीथिंग्स विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज जिसके पास स्पेस हो और उसके पास मास हो। स्पेस मतलब क्या समझते हैं, ऑक्युपाई स्पेस मतलब कि वो कुछ जगह घेरता हो, ठीक है, कुछ जगह वो घेरता हो, जिसे हम वैल्यूम भी कह सकते हैं, ठीक है, वैल्यूम, ठीक है, जिसे हम वैल्यूम भी कह सकते हैं। तो ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास, उसके पास मास होना चाहिए, मास। जैसा कि वेट होता है, वेट वैसे ही मास होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा उसमें डिफरेंस होता है। जैसे कि जो वेट होता है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है, वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, मास हमारा ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये अंतर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एयर हो गया, फूड हो गया, चेयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और जो भी चीज़ें आप देखते हैं वो सब मैटर है, ठीक है। एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि
जो हमारा सेंस है, 5 सेंस हमारे पास होते हैं, उससे आप जो भी चीज़ें फील करते हैं या जो भी चीज़ें आप समझते हैं अपने सेंसों के द्वारा, वो भी मैटर कहलाता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे फीलिंग, लव। लव क्या है? ये मैटर नहीं है, ठीक है। थॉट क्या है? ये मैटर नहीं है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। मैटर का एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ मैटर क्या होता है? एसआई मतलब क्या? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम क्या है भाई? इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट क्या है? ये एक ऐसा यूनिट है जो कि वर्ल्ड लेवल पर दिया जाता है, ठीक है। इसे एसआई यूनिट को सारे लोग फॉलो करते हैं, सारे कंट्रीज फॉलो करती है, ठीक है। इसलिए ये इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम है। तो एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है भाई? एसआई यूनिट ऑफ मास है हमारा किलोग्राम। किलोग्राम है। अब किलोग्राम का सिंबल क्या होता है? केजी सिंबल होता है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम बात करते हैं। वॉल्यूम क्या है भाई? वॉल्यूम का एसआई यूनिट वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, ठीक है। और मीटर क्यूब है तो आपको ये भी पता होगा कि वॉल्यूम को कॉमन तरीके से, कॉमन यूनिट में कैसे नापा जाता है? लीटर में, ठीक है। तो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम और लीटर, ठीक है, लीटर। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना आप नोट कर लीजिए। आप अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं फिर इसको रब कर दूं। हाँ दोस्तों, तो अब मैटर समझ में आएंगे कि क्या मैटर है, ठीक है। अब जब मैटर पता चल गया तो इसको क्लासीफाई किया गया, ठीक है। तो जो हमारे पूर्वज लोग थे, जो हमारे फिलोसोफर थे, अर्लियर फिलोसोफर, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स के द्वारा क्लासीफाई किया, ठीक है। 5 बेसिक एलिमेंट क्या है भाई? 5 बेसिक एलिमेंट्स, तो उन्होंने नाम दिया पंच तत्व, ठीक है, पंच तत्व, जिसमें हम एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, ठीक है। तो हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स हो गए। और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बताया कि जो भी लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है वो इसी से बना होगा, इसी से मिलकर बना होगा है। तो उनका बेसिक जो था क्लासिफाई करने का, वो पंच तत्व था, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न साइंटिस्ट की। जो मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने कैसे मैटर को क्लासिफाई किया? तो उन्होंने कैसे किया? उन्होंने मैटर को 2 भागों में बांट दिया। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। हमें इस क्लास 9th में फिजिकल क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है। केमिकल क्लासिफिकेशन हम क्लास 11th में पढ़ेंगे और फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ेंगे। क्या होता है सॉलिड, क्या होता है लिक्विड, क्या होता है गैस, ठीक है। तो आइए अब हम अगला टॉपिक शुरुआत करते हैं। इसको आप नोट करना चाहते नोट कर लें। अभी तक मैंने जो भी बताया आपको इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो आइए फिजिकल नेचर बात करते हैं कि मैटर का फिजिकल नेचर कैसा है। फिजिकल मतलब आप समझते हैं ना, बाहरी। फिजिकल मतलब कि आप जैसे कोई भी चीज़ बाहर से देख रहे हैं तो उसको आपको देखते हुए कैसा लग रहा है, अंदर से नहीं, बाहर से, बाहरी, ठीक है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इसमें हम देख रहे हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो पहला फिजिकल नेचर क्या है कि मैटर जो हमारा है बना हुआ है पार्टिकल से, ठीक है। पार्टिकल यानी कि छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि छोटा छोटा पार्टिकल मतलब कि कोई भी छोटा छोटा पॉइंट की तरह, बिंदु टाइप का कोई भी सॉलिड है और एक पॉइंट का तरह छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो पहला मेरा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये हमारा फिजिकल नेचर है। कैसे तो देखिए ऐसे, अगर आप एक बीकर लेते हैं 100 ml बीकर, ठीक है, इसमें आप कुछ अमाउंट वाटर डाल देते हैं। क्या? वाटर, कुछ अमाउंट वाटर डाल देते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि इसी बीकर में आप कुछ अमाउंट साल्ट या शुगर इसमें आप डाल दीजिए। उसके बाद इसको मिक्स कर दीजिए, ठीक है, स्टीरियर कर दीजिए रॉड से। एक रॉड लीजिए
उसको मिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्या पाएंगे, आप देखेंगे कि जो सॉल्ट है ये पूरा उसमें डिज़ोल्व हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात कि इसका जो वॉल्यूम है, क्या इसका वॉल्यूम सॉल्ट डिज़ोल्व होने से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या बता सकते हैं कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो देखिए ये जो वाटर है इसमें जब सॉल्ट डिज़ोल्व होगा तो वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। नहीं बढ़ेगा कैसे, वो हम आगे बताएंगे अभी, ठीक है। लेकिन इससे ये साबित हो गया कि जो सॉल्ट है जो कुछ अमाउंट में था वो डिज़ोल्व हो गया, यानी कि ये सॉल्ट टूट कर इतना छोटा पार्टिकल बन गया कि ये जो वाटर है, हर वाटर के बीच में स्पेस होता है, जगह होता है। जैसे कैसे, देखिए जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर का पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स समझिए, ठीक है। इसके बीच में कुछ जगह है, इस जगह में ये जो साल्ट है, ये सॉल्ट आकर फिट हो जाता है, ठीक है, फिट हो गया। तो क्या हुआ कि ये जो पहले से जगह खाली था उसी में आकर फिट हो गया, तो वैल्यूम तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए वैल्यूम नहीं बढ़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हेंस वी कंक्लूड दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल, कितना स्मॉल, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल तो हो गया, ठीक है। हाउ स्मॉल पार्टिकल, हाउ स्मॉल पार्टिकल्स, कितना स्मॉल। तो आइए समझते हैं इस एक्टिविटी से। ये एक्टिविटी मेरा फर्स्ट था, ये दूसरा एक्टिविटी है, ठीक है। इस एक्टिविटी से हम समझते हैं कि कितना स्मॉल। चलिए एक और बीकर लीजिए। इस बीकर में पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसे हम KMnO4, इसका फार्मूला है पोटेशियम पर मैग्नेट का, KMnO4 भी कहते हैं। तो एक छोटा सा अमाउंट, छोटा मतलब क्या, बहुत छोटा, यानी कि एक चीनी देख रहे हैं आप, शुगर का एक जो छोटा का पार्टिकल्स है उतना बड़ा अमाउंट लीजिए आप, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट का। आप कुछ अमाउंट पानी में उसको डिज़ोल्व कर दीजिए। चलिए यहाँ पे डिज़ोल्व हो गया, तो इसका जो कलर है वो पिंक दिखाएगा, पिंक कलर हो जाएगा, ठीक है, पिंक कलर। सपोज कीजिए पिंक कलर दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें से 10 ml वाटर आप लेकर दूसरे बीकर में, जो कि इसमें भी पानी भरा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल पानी है, अब इसमें कलर नहीं है, इसमें आप पिंक 10 ml ये पिंक वाला इसमें पानी डाल दीजिए, ठीक है। तो आप क्या पाएंगे कि ये जो पिंक हुआ है ये इसमें जाते ही ये भी पूरे पानी को पिंक कर देगा, और इसमें से भी वैसा ही आप 10 ml डालेंगे इसमें, और इसमें से भी 10 ml इसमें भी डालेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे तो डार्क पिंक है, लेकिन यहाँ पे जाते जाते लाइट पिंक कलर आपको देगा। इसका मतलब क्या कि अगर हम KMnO4 सोल्यूशन इसमें डिज़ोल्व किए, वो भी इतना छोटा लेके इसमें डिज़ोल्व किए हैं, और ये इतना छोटा अमाउंट में, इतना छोटा पार्टिकल्स में बट गया है कि इसमें तो डिज़ोल्व किया तो पूरा पिंक दिख रहा है। लेकिन आगे जब हम 10 ml इसमें डिज़ोल्व करते जा रहे हैं, इतने में पानी में, फिर इसमें 10 ml इतने लेवल पानी में डिज़ोल्व किया, फिर इसमें भी डिज़ोल्व किया, तो उसके बावजूद यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, लाइट पिंक, ठीक है, लाइट पिंक कलर दिख रहा है। इससे हम ये साबित कर सकते हैं कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा, बहुत टीनी पार्टिकल्स में होते हैं, ठीक है। यानी कि जो मैटर है, मैटर इज ए मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो कितना स्मॉल पार्टिकल, जो हमने कंक्लूड किया स्मॉल पार्टिकल कितना, यानी कि वेरी स्मॉल पार्टिकल, ये हम पता किए कि वेरी स्मॉल पार्टिकल, जिसे हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी विथ नेक्ड आइज, ठीक है। जबकि हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते अभी तक, उससे हम एज्यूम कर सकते हैं। अब तक जो भी आप एटम मॉलिक्यूल जो भी आप पढ़ेंगे आगे, उसको एज्यूम करके एजम्पशन के तौर पे आपको देखना होगा, समझना होगा, ठीक है। तो अगर आपको पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं मिलता है तो आप इसके जगह डिटॉल भी यूज कर सकते हैं। डिटॉल यूज़ करके देखें, डिटॉल आप डाल देंगे, डिटॉल का इसमें अगर आप मिलाते हैं जिसमें ज़्यादा स्मेल आएगा, थोड़ा सा अमाउंट इसमें मिला दीजिए, थोड़ा स्मेल ज़्यादा बढ़े, थोड़ा कम होगा इसमें, ठीक है। इसमें से थोड़ा 10 ml इसमें डालेंगे तो इसमें हल्का स्मेल आएगा, और लास्ट में आप पाएंगे कि इसमें भी ज़रा सा तो स्मेल आएगा ही। इससे साबित होता है कि जो डिटॉल है वो उसके पास भी, वो भी बहुत टीनी, बहुत छोटा स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। आइए इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, आगे फिर बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है।
ये मेरा हेडिंग है। इसमें देखिए 3 होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के 3 होते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं 3 होते हैं। क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, यानी कि जो पार्टिकल्स है ऑफ मैटर उसके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, फिर मतलब मूवमेंट करते रहते हैं, चलते रहते हैं हमेशा, ठीक है। निरंतर ये चलते रहते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। पार्टिकल्स जो है मैटर, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर को अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि एक चुम्बक होता है ना, एक दूसरे चुम्बक को खींचता है, वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 3 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हम बात करते हैं पहला जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसमें हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल आपको दिया था, जैसे डिटॉल हो गया, केमोफ्रेन यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, लेमनेड हो गया, ठीक है, जैसे नींबू पानी हो गया। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑल पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप्स गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर, ठीक है। ये सारे जो हैं कि डिटॉल, ये जो भी हैं, टी लेमनॉइड है, ये सब वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें जाकर चले जाते थे। जैसे कि सॉल्ट था, सॉल्ट क्या हुआ, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के जाकर बीच में जाकर स्टेबल हो गया, ठीक है। तो वैसे ही डिटॉल भी, केमोफोर भी काम किया, वैसे ही कॉफ़ी, टी या लेमनॉइड ये भी वैसे ही काम करते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जो भी, जैसे कि वाटर है इसके बीच में स्पेस है, ठीक है। इसके बीच में क्या है? स्पेस, ठीक, जगह है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बीच में इनफ स्पेस है, पर्याप्त स्पेस है, जिसके वजह से ये सारे डिटॉल या जो भी है ये सब चीज़ें उसमें जाकर डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, उसके बीच में जाकर रुक जाती हैं, ठीक। दिस स्पेस आर इनविजिबल टू द नेक्ड आइज, हमें अपने आँख से ये नहीं दिखेगा, नहीं देख सकते हम अपने आँख से। उसके बाद बट अदर पार्टिकल्स कैन गेट बिटवीन दिस स्पेस, लेकिन जो अदर पार्टिकल्स जैसे कि डिटॉल या केमोफोर हो गए, ये सब पार्टिकल्स इसके बीच में स्पेस में आ सकते हैं विदाउट इंक्रीज इन वैल्यूम, बिना वैल्यूम इंक्रीज किए। किसका? वाटर का। जैसे वाटर में हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं करेगा इंक्रीज, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है, असल में अरेंज कैसे होते हैं। जैसे कि ये देखिए, सपोज कीजिए मेरा बीकर है, ये मेरा वाटर का लेवल है, ठीक है। ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है। देखिए एटम मॉलिक्यूल्स का एक छोटा सा मैं थोड़ा सा समझा दूँ कि पार्टिकल्स हम असल में कह किसको रहे हैं, ठीक है। देखिए पार्टिकल हम कह किसको रहे हैं, देखिए ये पार्टिकल्स है मेरा, ठीक है, ये है एटम, ये है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम मतलब क्या? एटम मतलब एक स्फेरिकल, इतना समझिए, एक स्फेरिकल। जैसे कि हाइड्रोजन होता है, ये आपको शायद समझ में ना आए, हो सकता है 11th में आपको समझ में आए। जैसे कि ये एक स्फेयर समझिए, ठीक है, एटम। मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? 2 स्फेयर जो कि जुड़ा हो या 2 से अधिक जुड़ा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। लेकिन एटम मतलब क्या? सिंगल। मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? डबल या ट्रिपल या ऐसा कुछ जुड़ा हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, यहाँ पे H2O लिख दिए, ठीक है। वैसे हाइड्रोजन हम अकेले नहीं लिख सकते, लेकिन हाइड्रोजन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जैसे ये है मॉलिक्यूल्स या एटम है, वैसे ही सपोज कीजिए H2O है, ठीक है। H2O कैसा है? सपोज कीजिए ये H2O है, H2O ऐसे है, ठीक है। H2O शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, H2O ऐसे है, ठीक, ऐसे है। तो वैसे ही ये ऐसे अरेंज हुए रहते हैं, और बीच में जो खाली स्पेस रहता है, ये जो खाली स्पेस है, इसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। या इसको सिंपल समझिए, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, ये पार्टिकल्स या मेरा मॉलिक्यूल्स है, तो ऐसे ही अरेंज हुए रहते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता कर सकते हैं, ये आप समझें कि ये जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन, उसके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। इसको जल्दी से आप इसमें शॉर्ट ले लीजिए, तो मैं आगे बढ़ूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं, तो देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग
दैट इज दे पॉसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि एक बात आप समझ लीजिए कि जिस चीज़ में, जिस भी मैटर में मूवमेंट होगा, ठीक है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसमें जरूर से काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, वही बात कर रही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पॉसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पॉसेस करता है काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, जैसे कि हम टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स मूव फास्ट करता है। ठीक है, पार्टिकल्स मूव फास्ट, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स मूव फास्ट करेगा। इसका पार्टिकल्स मूव फास्ट करने का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी फास्ट। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक, एग्जांपल कैसे, देखिए सपोज कीजिए कोई अगरबत्ती है, कोई रूम है और उस अगरबत्ती को बिना जलाए आप एक रूम में साइड में रख दिए तो क्या आपको स्मेल करेगा? नहीं स्मेल करेगा। आपको पास में जाना होगा तब हो सकता है आपको स्मेल करे, लेकिन अगर उसको आप हीट कर देते हैं, उसको जला देते हैं तो क्या वो आपको थोड़ा दूर पे ही महकना शुरू हो जाएगा? जरूर हो सकता है। ठीक है, तो दूर से ही महकेगा। इसका मतलब क्या, उस पार्टिकल में मूवमेंट था, जब उसको आप हीट किए तो वो मूव किया। अगर जब तक हीट नहीं हुआ था तो वो मूव नहीं किया, कम मूव हुआ, इसलिए हमको पास जाकर स्मेल उसको करना पड़ा। ठीक है, ये पहला एग्जांपल, इससे आपको समझ में आया होगा कि मैटर कैसे मूव करता है, हीट पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें तो अगर आप एक ग्लास ले लीजिए, एक ग्लास ले लीजिए आप, ठीक है, उसमें कुछ अमाउंट आप वो डाल दीजिए, ये पानी है, कुछ अमाउंट ऑफ इंक डाल दीजिए और देखिए तो आप देखेंगे तो कुछ समय बाद ये पूरे तरीके से घुल जाएगा। ठीक है, घुल गया, अपने आप घुल गया। इसका मतलब क्या कि वो इंक तो पहले छोटा था, धीरे धीरे घुल गया। इसका मतलब कि उस जो इंक है वो मैटर है, उसमें मूवमेंट हुआ। ठीक है, इसका मतलब कि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होगा, इसलिए वो मूवमेंट हुआ, इसलिए वो घुला। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल इंक का है। तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सपोज कीजिए आप वही KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कोई बीकर या आप कोई ग्लास लिए हुए हैं, बीकर ले लीजिए और उसमें आप KMnO4 सपोज कीजिए, अब KMnO4 कोई ग्लास ले लिए, उसमें KMnO4 आप KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट आप रख लिए। ठीक है, लेकिन दो बीकर लिए, एक ये लिए, सपोज कीजिए पहला बीकर है, ये सेकंड बीकर है, और दोनों में आप KMnO4 ठीक है रख दिए। ठीक है, अब क्या है कि ये कोल्ड है, ये पानी जो है ये कोल्ड है, ये पानी क्या है, हॉट है, हॉट है, कोल्ड है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये KMnO4 इसमें पहले घुलेगा कि इसमें पहले घुलेगा? देखिए सबसे पहले KMnO4 इसमें नहीं घुलेगा, इसमें घुलेगा जिसमें हीट ज़्यादा है। ठीक है, इससे साबित होता है कि हीट ज़्यादा हुआ तो उसमें मूवमेंट ज़्यादा हुआ, मूवमेंट ज़्यादा हुआ, इसका मतलब क्या कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुआ, पार्टिकल मूव फास्ट किया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, मतलब हीट अगर ज़्यादा यानी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो पार्टिकल्स मूव फास्ट हुआ, तेज हुआ, पार्टिकल का मूवमेंट तेजी से हुआ। इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी भी तेज हुआ। समझा कि मूवमेंट ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, समझा की बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो मोशन होता है, जो मूवमेंट होता है वो तीन प्रकार से होता है। ठीक है, कैसे, जो पार्टिकल्स होते हैं उसका मोशन का तीन प्रकार से होता है। 3 मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, पहला ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन, तीसरा वाइब्रेशनल मोशन। तो ये देखिए फर्स्ट बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन का। ट्रांसलेटरी मोशन सपोज कीजिए ये हमारा पार्टिकल्स है, ठीक है, पार्टिकल, तो ऐसा पार्टिकल जो कि स्ट्रेट लाइन में, कैसा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव करे, या इस साइड करे या इस साइड करे या इस साइड करे या इस साइड करे, किसी भी साइड करे, लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव करे, उसे हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, और ऐसा पार्टिकल जो कि एक एक्सिस पे घूमे, जैसे कि हमारा धरती होता है, अर्थ होता है, जैसे कि एग्जांपल में अर्थ घूमता है। ठीक है, जैसे अर्थ अपने एक्सिस, ये एक्स का एक्सिस हो गया, ये एक्सिस इस पर मूव कर रहा है, उस टाइप का अगर जो मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल, एक जगह पर होकर अपने धुरी पर, जैसे पृथ्वी है ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, रोटेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन क्या है भाई, वाइब्रेशनल मोशन जैसे कि पेंडुलम होता है, ये पेंडुलम मेरा हो गया, ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, टू एंड फ्रो, FRO, टू एंड फ्रो मोशन जो करेगा, जैसे कि ऐसे पेंडुलम, या
या जैसे ये है ऐसे ही ऐसे करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे दर्शाया हूँ, ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है, ऊपर नीचे वाइब्रेशन होता है, तो उसे वाइब्रेशनल मोशन या वाइब्रेशन मोशन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिफ्यूज़न का। डिफ्यूज़न क्या है? अभी आपने देखा कि जो मैंने इंक यहाँ पे बताया था, ठीक है, इंक सपोज कीजिए ये वाला मैं फिर से बना देता हूँ, इंक वाला, ये इंक है, तो इंक डालने पर वाटर पे ये अपने आप डिज़ोल्व हुआ। केमनोफोर भी डालने पर ये अपने आप डिज़ोल्व हुआ। इसका मतलब क्या कि अपने आप डिज़ोल्व हो रहा है। तो जो अपने आप डिज़ोल्व हो जाता है पानी में उसी को कहते हैं डिफ्यूजन। देखिए डिफिनेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। दो अलग प्रकार का मैटर है, उसमें इंटरमिक्सिंग होता है पार्टिकल्स का, ठीक है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, अपने आप उसमें इंटरमिक्सिंग होता है, डिसॉल्व होता है, ठीक है, पार्टिकल्स दो डिफरेंट मैटर में, ठीक है। एक मैटर डिसॉल्व हो रहा है, एक मैटर पानी ही है, तो दोनों में जो इंटरमिक्सिंग हो रहा है अपने आप, उसी को कहते हैं डिफ्यूजन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। अब देखिए डिफ्यूजन तो समझ में आ गया होगा आपको, डिफ्यूजन किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, ठीक है। तो देखिए एक सिंपल तरीका से मैं आपको समझाऊं, जैसे कि बैलून है, ठीक है, कोई गेंद है या उसमें हवा भरा हुआ है, तो उसका फ्यूज करते हैं तो डिफ्यूज़ हो जाता है, तो हवा अपने आप निकलता है, अगर उसमें से कहीं छेद हो गया तो, ठीक है। उसी प्रकार से आप डिफ्यूजन को समझिए, अपने आप जो निकल जाए हवा तो डिफ्यूज़ हो जाए, वैसा ही। तो देखिए सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है, लिक्विड में फास्ट होता है, और गैस में सबसे फास्ट होता है डिफ्यूज़न, ठीक है। क्यों? ये मैं आपको जब सॉलिड लिक्विड गैस बताऊंगा तो क्यों आपको ये डिफ्यूजन सॉलिड में कम, लिक्विड में फास्ट और गैस में ज़्यादा फास्ट हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। इसको जल्दी से जल्दी आप नोट करिए। तो एक और टॉपिक बचा हुआ है, बस खत्म करते हैं। हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो अट्रैक्ट करते हैं आपस में ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। क्यों करते हैं? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में फोर्स होता है, कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिंग फोर्स, ठीक है, अट्रैक्टिंग फोर्स होता है। चलिए मैं लिख देता हूँ अट्रैक्टिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिंग, ATTRACTING फोर्स, अट्रैक्टिंग फोर्सेस होता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, इसलिए दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर। इसलिए जो पार्टिकल्स होते हैं यही फोर्स के द्वारा एक साथ बंधे होते हैं या रहते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मैटर वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, ठीक है। जो स्ट्रेंथ होता है मैटर का, जैसे कि आयरन हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, चॉक हो गया, ठीक है। तो अगर आप चॉक लेते हैं, आयरन लेते हैं और उस पर आप कोई हथौड़ा मारते हैं तो कौन टूटेगा? चॉक टूट जाएगा, लोहा तो टूटेगा नहीं। इसका मतलब कि लोहा जो है उसका जो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मिलकर बना है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। मजबूत मतलब कैसे है? उसमें उसके अंदर जो अट्रैक्टिंग फोर्स है, जो भी पार्टिकल्स है, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कितना बड़ा आयरन है, ठीक है, इसका ये मॉलिक्यूल्स या एटम है या पार्टिकल्स है, इसके बीच में जो है जो अट्रैक्टिंग जो ये फोर्स लग रहा है, जैसे ये हो गया, इसके बीच में जो फोर्स है, इसके जो बीच में जो फोर्स है ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, इतना मजबूत है कि आप इसको हथौड़े से मारेंगे तो नहीं टूटेगा। जबकि जो चॉक है, चॉक का जो फोर्स है इसके बीच में ये बहुत लूज़ है, बहुत कमज़ोर है, इसलिए ये फूट जाएगा। उसी तरह लकड़ी का भी कमज़ोर होता है, रबड़ का भी आयरन के मुकाबले कमज़ोर होता है अट्रैक्टिंग फोर्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैटर वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आप नल लिए हैं, ठीक है, नल लिए हैं, कैसे हम पता करें? इस एग्जांपल से आप पता कर सकते हैं कि कैसे अट्रैक्टिंग फोर्स उसमें लगता है, ठीक है। जैसे कि नल हो गया, नल में से कोई टैप पानी गिर रहा है, टैप वाटर गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने उंगली लगा दिया ऐसे, ठीक है। उंगली आप जैसे ही लगाएंगे तो जो वाटर होता है वो साइड से बहना शुरू करेगा और बीच में यहाँ पे इतना गैपिंग कर देता है, ये गैपिंग हो गया।
और यहाँ पे मेरा उंगली ये गैपिंग हो गया। लेकिन फिर देखेंगे तो आप ये एक साथ पानी का स्ट्रीम जो होता है फिर एक साथ हो जाता है। इसका मतलब कि यहाँ तो मैंने इसको अलग कर दिया, लेकिन उसके बावजूद ये मिल गया। इसका मतलब कि इसके अंदर कुछ अट्रैक्टिंग फोर्स तो है ही, तभी ये मिला है। तो इससे ये साबित होता है कि मैटर जो है उसका पार्टिकल्स में अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, ठीक है, और वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि ये पानी। आइए अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर, इसमें से कौन सा मैटर है? देखिए चेयर है, एयर है। देखिए चेयर क्या मैटर है? यस, चेयर इज अ मैटर। एयर क्या है? एयर भी मैटर है। लव क्या मैटर है? लव मैटर नहीं। क्यों? क्योंकि ये फीलिंग है, ये कोई इसका अस्तित्व नहीं है, ये मैटर नहीं है, ये इसके पास नहीं मास है ना ही वैल्यू है, ठीक है। एक बार आप इसको अपने से लगाने की कोशिश कीजिए, नहीं आता है उसके बाद मेरा वीडियो देखिए, हो सके तो आप पॉज करके इसको सॉल्व करिए, ठीक है। स्मेल क्या है? स्मेल क्या? स्मेल मैटर है? स्मेल जो हम लोग सूंघ रहे हैं या जो स्मेल कर रहे हैं ये मैटर है? तो ये नहीं है। क्यों? मैं अभी आगे बताऊंगा क्यों नहीं है। हेट क्या है? आप किसी से घृणा कर रहे हैं, क्या ये मैटर है? नहीं, ये भी नहीं है। आलमंड, जो आलमंड होता है ये मैटर है? हाँ। थॉट, जो विचार, क्या मैटर है? नहीं। कोल्ड, ठंडा जो है, क्या मैटर है? नहीं। कोल्ड ड्रिंक क्या है? मैटर है? हाँ, ठीक है। स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या है? मैटर है? यस। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने स्मेल को कहा नहीं, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यस। इसका मतलब क्या? देखिए अगर आपको कहीं भी लिखा हो स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ अमोनिया या रोटेन स्मेल या कुछ भी, आपको किसी चीज़ का स्मेल अगर बताया जा रहा है कि इसका स्मेल उसका स्मेल, ठीक है, तो वहाँ पर जो स्मेल है वो एक मैटर के रूप में गैस में मिलकर तब आपको सूंघने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको सूंघ रहे हैं, वो गैस के फॉर्म में, वेपर फॉर्म में है, तो आपको सूंघने को मिल रहा है, इसलिए वो मैटर है। लेकिन स्मेल, सिर्फ स्मेल मतलब क्या कि इसमें ये सिर्फ एक प्रकार का सेंस है, ठीक है, ये कोई मैटर इसमें नहीं आता, इसलिए स्मेल को हम मैटर नहीं मानेंगे, जबकि स्मेल ऑफ परफ्यूम को हम मैटर मानेंगे, ठीक है। उसी तरह हेट, लव ये मैटर नहीं है, ये आपको समझ आ गया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। जो थॉट है ये भी मैटर नहीं है, आपको समझ आ गया। आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा कोल्ड और कोल्ड ड्रिंक पे। कोल्ड ड्रिंक तो चलिए, कोल्ड ड्रिंक आप देखे हैं मैटर है, ठीक है। कोल्ड क्या मैटर है कि नहीं? देखिए कोल्ड मतलब क्या? कोल्ड ठंडा, ठंडा का एक वर्ड है जिसे हम बस समझते हैं कि एक ठंडा, ठीक है, ये कोई मैटर नहीं है, ये एक प्रकार का वर्ड है ठंडा, ठीक है, ये भी मैटर नहीं है। ये मेरा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन सेकंड जो है वो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद ये मैंने उसका आंसर लिखा हुआ है, एक सेकेंड। हाँ देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meter away, but to get the smell from cold food you have to go close, ठीक है। यानी जो भी फूड है, ठीक है, गर्म फूड हो गया, हॉट फूड हो गया, वो दूर से ही आपको सूंघने में आता है, लेकिन ठंडा जो फूड होता है उसको सूंघने के लिए आपको पास में जाना होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो गर्म फूड होता है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए, ठीक है। देखिए बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंक्रीज विथ टेम्परेचर, ठीक है। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होता है इसका पार्टिकल्स ऑफ मैटर का वो इंक्रीज कर जाता है विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यानी मूवमेंट बढ़ेगा। मूवमेंट बढ़ेगा इसका मतलब क्या? जो पार्टिकल का जो मोशन है वो बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा, ठीक है, जो कि आपको मैंने इसके पहले जो भी था उसमें समझाया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। और इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन, इसको भी मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद ये उसका आंसर है, ठीक है। तीसरा देखिए क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। जो डाइवर होते हैं, जो स्विमिंग पूल में जो लोग तैरते हैं, वो पानी को काट कर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो पानी को काट कर या उसको फाड़ कर चीर कर आगे जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? वो किस मैटर में आता है? विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, ठीक है। तो देखिए ये जो ऑब्जर्वेशन है उसको पानी को हटा रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, दिस ऑब्जर्वेशन दैट शोज दैट
द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या, पानी को वो हटा रहा है, इसका मतलब कि पानी के बीच में स्पेस होगा तभी तो हटा रहा है, ठीक है। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब जो लिक्विड है उसके बीच में अगर इंटर पार्टिकल जो है उसके बीच में अट्रैक्टिंग फोर्स उसमें अगर पानी में ज़्यादा अगर हुआ होता तो वो उसको हटा ही नहीं पाता इतना। सपोज कीजिए कोई पत्थर पे मैं किसी को कहूँ तैरने के लिए, कोई सॉलिड चीज़ है, कोई बर्फ़ है, उसमें मैं कहूँ किसी को तैरने के लिए, तो कोई तैर सकता है? सॉलिड को फाड़ कर आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो अट्रैक्टिंग फोर्स है उसका अट्रैक्शन ज़्यादा है, जबकि पानी में बहुत कम है, ठीक है। इसलिए वो आगे बढ़ गया। दूसरा चीज़ कि उसके बीच में स्पेस था, स्पेस बिटवीन देम, इसलिए ये दो चीज़, एक स्पेस को और एक अट्रैक्शन, जो ये वाला मैंने अभी बताया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्टिंग ईच अदर, इन दोनों को शो करता है। तीसरा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन इस तरह है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको इसके पहले ही पढ़ा चुका है, प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी। तीसरा मैं पढ़ा ही रहा हूँ, 2 मैंने ए और बी पढ़ा चुका है, इसको आप पीछे बैक कर देखिए। तो धन्यवाद, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अब कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सॉलिड के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताऊंगा, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद भी 1-2 टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।